पीएम मोदी ने सियासी महाभारत का शंखनाद कर दिया। सनातन पर लगातार हमले के बाद मध्य प्रदेश की धरती से पीएम मोदी ने मोर्चा संभालते हुए आईएनडीआईए गठबंधन पर करारा प्रहार किया। पीएम ने सियासी संकेत दे दिए कि आने वाले चुनाव में यह मुद्दा सबसे ऊपर होगा। इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। सनातन पर पीएम मोदी ने सियासी महाभारत का शंखनाद कर दिया है। सनातन पर देश में चल रही सियासी लड़ाई के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से आईएनडीआईए को करारा जवाब दिया है। डीएमके और कांग्रेस नेताओं के सनातन विरोधी बोल पर अब तक मौन रहने वाले नरेंद्र मोदी पहली बार खुलकर बरसे। मध्य प्रदेश के बीना में पीएम ने कहा, आईएनडीआईए सनातन परंपरा को खत्म करने का संकल्प लेकर आई है। विपक्ष सनातन को तहस नहस करना चाहती है। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। सनातन संस्कृति पर लगातार प्रहार के बाद पीएम ने आईएनडीआईए पर जोरदार वार किया। पीएम ने कहा कि सनातन ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन को खंड खंड करने की साजिश रच रहे हैं। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने आईएनडीआईए गठबंधन से लोगों को आगाह किया। उन्होंने देश के लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये हमले और तेज होंगे। ऐसे में हर सनातनी और देश प्रेमी को सतर्क रहने की जरूरत है। हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से चुनावी समर के बीच विपक्षी गठबंधन के खिलाफ नया दांव खेला है। विपक्ष को घमंडिया गठबंधन कहकर निशाना साधने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार विपक्षी गठबंधन को आईएनडीआईए अलायंस कहते हुए करारा हमला किया। ये इंडी अलायंस की नीति है, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। तो इधर पीएम मोदी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी के बयान के बाद सियासत गर्म है। आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला। दोनों दलों का आरोप है कि पीएम सनातन के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। तो बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है। आईएनडीआईए के नेता सनातन और इस देश को खत्म करना चाहते हैं। आईएनडीआईए की मंशा सामने आ गई है कि वो हिंदुओं को समाप्त करना चाहते हैं। देश को रोटी चाहिए ना, महंगाई से मुक्ति चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, किसानों को आय चाहिए। जो आपने कहा था दुगना कर देंगे, दिए नहीं कुछ। सनातन के नाम पर देश में नफरत फैलाने का आपने जो रोड मैप तैयार किया है, देश की जनता समझ नहीं रही है क्या? 9 साल सरकार चलाने के बाद जिस आदमी को अपना काम बताना चाहिए, वो अब धार्मिक उन्माद के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। मतलब उस आदमी ने कोई काम नहीं किया है। और प्रधानमंत्री जी, आप जैसे कितने आएंगे चले जाएंगे, सनातन था, है और रहेगा। आपकी बद्दुआओं से सनातन का कुछ नहीं बिगड़ना है। ये लोग जो घमंडिया गठबंधन है, और स्टालिन का मंत्री ने तो कह ही दिया कि आईएनडीआईए का एजेंडा ही है कि सनातन धर्म को, सनातन हिंदू धर्म को खत्म करना।
लेकिन मैं कहता हूं सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। सनातन है तो भारत है। जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं वो भारत को मिटाने की बात कर रहे हैं। सनातन पर पीएम के सियासी शंखनाद को समझिएगा। मुंबई में 30 अगस्त और 1 अगस्त को आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक हुई और बैठक के 1-2 दिन बाद से ही सनातन सुर्खियों में आ गया। आईएनडीआईए गठबंधन की कुछ पार्टियों के नेताओं ने सनातन पर विवादित बयान दे दिया। तभी से बीजेपी ने आईएनडीआईए गठबंधन को सनातन विरोधी बताना शुरू किया और अब इसी मुद्दे पर पीएम मोदी ने धर्म विवाद पर विपक्ष को घेरा है। मध्य प्रदेश के रीना में आईएनडीआईए को निशाने पर प्रधानमंत्री ने लिया। पीएम ने कहा कि कुछ दल समाज में विभाजन चाहते हैं। पीएम ने बीजेपी नेताओं से सख्ती से जवाब देने को कहा। सनातन के रूप में बीजेपी को एक चुनावी ब्रह्मास्त्र मिल गया है और अब सनातन पर बैकफुट पर डीएमके है, जहां से इसका उद्भव होता है। एमके स्टालिन समेत आईएनडीआईए गठबंधन के जितने भी नेता हैं फिलहाल बैकफुट पर हैं।